सर आपको ना रेमेडी किंग कहा जाता है, जैसे सब लोग जानते हैं सर आपके उसमें। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा उपाय जिसे करने से धन की वर्षा हो, चारों तरफ से पैसा ही पैसा हो। आज आपको ऐसी रेमेडी देता हूं धनयोग की, जो जितनी भी टॉप टियर सोसाइटीज हैं जो कि मल्टी मिलियनर्स हैं, आपको ये यंत्र उनके घर में मिलेगा ही मिलेगा, भले सामने या हिडन। महालक्ष्मी धनयोग की बात करते हैं हम। सर ये योग क्या होता है? तो जब भी सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के मालिक का संबंध बनता है तो ऐसे में लक्ष्मी योग क्रिएट होता है। तो लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, सेव नहीं हो रहा, जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। ऐसा किस वजह से होता है और ये लोग क्या करें सर? अंकित जी, यहाँ पर ना सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जब हम पैसा तो कमाते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। कमाते तो बहुत है हम, पर कर्जा नहीं उतर रहा है। इसे कैसे उतारा जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक आपको एस्पेक्ट मिलेगा तो वहां पर लोन, कर्जा, या आप उस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कई लोग पूछते हैं भाई शादी नहीं हो रही, ना रिश्ता अच्छा मिल रहा है, उम्र निकलती जा रही है, वो क्या करें जिनको शादी नहीं हो पा रही? सर अपनी मन चाह विवाह करने के लिए कितनी भी फैमिली इश्यूज या कोई भी ऑपोजिशन आ रही हो, आप एक बार के लिए हम जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं पर जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या कर सके इसके लिए? ऐसा करने के 3 दिन बाद ही आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। सर कोई रेमेडी बताएं जो कि ना इसमें हेल्प करे अपना घर खरीदने में उनके लिए। ऐसा करने के अंत पे उनके न जाने कहां से रास्ते खुलेंगे, बट उनके रास्ते खुलेंगे कि वो अपना घर की ओर कदम बढ़ा सके। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे महालक्ष्मी धनयोग के बारे में और जानेंगे कैसे मिल सकती है आपको सफलता और कैसे बन सकते हैं आप करोड़पति और किन उपाय से आप अपने सपनों का घर पा सकेंगे और कैसे मिलेगी आपको मनचाही नौकरी। और इन सब चीज़ों में आज हमें जानकारी देंगे आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अभय खन्ना जी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की हमारे गेस्ट के साथ, मिस्टर अभय जी के साथ। अभय जी नमस्ते, कैसे हैं आप सर? राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया अंकित जी। अंकित जी, जैसे आज आपने महालक्ष्मी योग और रेमेडीज की बात की है, तो आज हम आपकी ऑडियंस को ऐसे उपाय, ऐसे रेमेडीज देने वाले हैं जिसमें वो बिना किसी चार्ज के, बिना ज्यादा पैसे खर्च करे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ऑथेंटिक वैदिक रेमेडीज जिससे वो धन, धान्य, कॉम्पिटिशन्स के अंदर जीतना, कोर्ट केसेस, मनचाहा प्यार, रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसे कई प्रॉब्लम्स को खुद से इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारे वेदों में सब कुछ है, सिर्फ उनको अप्लाई करने की जरूरत है। सर बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। इससे अच्छी बड़ी बात क्या है कि इस पॉडकास्ट में कई लोग अपने आंसर्स मिल जाएंगे। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजिस्ट पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े चार्ज लेते हैं, हमें कमेंट्स भी आते हैं चीज़ को लेके कि कितना अच्छा है कि आप लोग जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं चार्ज करते हैं, वो इनके आंसर यही मिल रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ पूछनी थी, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आप कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं चार्ट एनालाइज करने में, रेमेडीज देने में? तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है अंकित जी की सब जानते हैं कि मैं एज एन एंटी पर्सन आया था, मूविंग अगेंस्ट द फ्लो। तो ऐसे के अंदर ना मैंने ऑकल्ट साइंस के अंदर जितनी भी थ्योरीज है मैक्सिमम सबको एक्सप्लोर किया। उसका रीजन ये था कि जिस समय में मैं इस फील्ड में आया, मैं ठहरा था एंटी बंदा, मुझे तो इसके अगेंस्ट प्रिपेयर करना था। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं किसी एक थ्योरी के अंदर सब्जेक्टिव रहूंगा तो मान लीजिए लाल किताब थ्योरी कहेगी कि अरे भाई हमारे यहाँ पर तो कंसेप्ट कुछ और है, न्यूमरोलॉजिस्ट कहेंगे भाई आप जो इस बात पे फाइट कर रहे हो हमारे यहाँ कंसेप्ट कुछ और है। तो मैंने कोशिश करके मैक्सिमम थ्योरीज को कन्वर्ट कर लिया। जितनी से जितनी ज्यादा थ्योरीज को मैं पढ़ सकूं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, भृगु नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, मैंने मैक्सिमम को कवर करने की कोशिश करी। इस दौरान अंकित जी मैं ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से भी मिला, क्योंकि जब आपकी खोजबीन और रिसर्च चलती है तो उसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ गणना भी करनी है और यह भी देखना है कि भाई सामने वाले की एनालिसिस किस प्रकार है। राइट। आप तो ये बात जानते हैं कि मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा जिस वजह से मैं इस फील्ड में आया, जो अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि मैं कैसे इस फील्ड के अंदर आया। तो जब मैं वो अपनी रिसर्च के अंदर चल रहा था, उस समय में ना ये ऑनलाइन और ये यूट्यूब इतना ज्यादा नहीं था, तो मुझे किसी ने बताता था कोई भी कि भाई साउथ इंडिया में एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर, मैं वहां पहुंच जाता था। अच्छा, भविष्य जानने के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो उस स्टेज पे था ही नहीं कि मेरे पास भविष्य जानने के लिए कुछ बचे, सब कुछ तो मैंने खो दिया था। तो मैं जाता था ये देखने के लिए कि इनकी थ्योरी क्या है और इनकी पकड़ कैसी है। तो उस दौरान मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि मैक्सिमम टाइम में ना हमें जो उपाय मिलते हैं वो स्टोन्स के मिलते हैं और एनहांसमेंट के लिए मिलते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर प्लैनेट खराब है तो अब ये वाला स्टोन पहनिए। हाँ, स्टोन काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, बहुत कारगर भी सिद्ध होते हैं। बट वहां पर 2 सबसे बड़े प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि क्या जो आपके सामने आया है, बैठा है,
वो ऑलरेडी परेशान है, तो उसके पास उतना पैसा है कि वो उतना महंगा स्टोन ले सके। नंबर 1 पॉइंट, चलिए है भी साहब। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बनाए रखती है। अब 2.5-3 लाख का स्टोन खरीद लिया, अब मन में चल रहा है कि यार वो असली है, नकली है, क्या है। तो यार कोई ऐसा उपाय भी हो सकता है जिसमें इतनी ज्यादा गणना ना करनी पड़े, इतने पैसे ना देने पड़े, या ऐसे वाला ट्रस्ट जिसमें आप ऑलरेडी परेशान है और आप अपनी पूंजी को और लगा रहे हैं। तो मैंने और बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जितने हमारे ग्रंथ हैं जिनकी आगे आगे हम पढ़ सकते हैं, मैंने मैक्सिमम वेदों को पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस दौरान मेरे सामने कंसेप्ट आया नक्षत्रस का। तो वहां पर एक कहावत आपसे शेयर करनी चाहूंगा। बिल्कुल सर। जितने भी लोग हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिकोड करते हैं वो मैक्सिमम लोग ये बात जानते हैं कि चातक एक बर्ड होता है जो कहते हैं कि वो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद ही ग्रहण करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर उस बर्ड को किसी आप प्यूरिफाइड रिवर में भी डाल दोगे ना, तो भी वो साफ जल को नहीं पीता है। तो जब मैंने देखा कि हमारे ऋषि बताना क्या चाह रहे हैं, तो वो बताना चाह रहे हैं कि स्वाति इज द नक्षत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हो तो स्वाति नक्षत्र आपको चाहिए होता है। यानी कि रेमेडीज तो काम करती हैं और रेमेडीज 100% काम करती हैं, बट उनके टाइमिंग्स, जिसको हम मुहूर्त शास्त्र भी कहते हैं, करना किस समय में है, किस नक्षत्र में करना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में प्रोफेशन करना चाहते हैं, कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ट्रैक ही नहीं है। कर्म करने के लिए तैयार हैं, देखिए कर्म सिद्धांत है, आप कर्म करने के लिए तैयार हैं, बट उसके लिए आपके पास ट्रैक भी तो होना चाहिए। कर्म करना कहाँ है? तो ऐसे केस में अगर आप कोई भी ऐसी परेशानी से निकल रहे हैं कि आप ऑफ ट्रैक हैं, आप कर्म करना चाह रहे हैं बट रास्ता नहीं है, तो आप एक छोटा सा उपाय करें। गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर आप बैनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी छाल को लीजिए, उसको थोड़ा सा पीसिए और लाइट पीले कलर के कपड़े में इसको डाल के अपने शरीर पे बांध लीजिए 43 दिन के लिए। 43 डेज के अंदर अंदर 100% आपको दिशा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब साहब मैं इसी बात को रिपीट करता हूं कि मैंने क्या बताया आपको। अब देखिए, बृहस्पति के लिए, गुरु को एनहांस करने के लिए, जब आपके पास रास्ता नहीं है, आप प्रोफेशनली कुछ करना चाह रहे हैं बट कुछ यू डोंट हैव दैट आइडिया कि यार मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं, मेरे को वो क्लिक नहीं मिल रहा है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे प्रोफेशन करना है, मुझे जॉब करनी है, बट कोई रास्ता नहीं आ रहा है, करनी है, ऐसी भावना है, तो आपको अपनी गुरु को एक्टिवेट करना है। अब आप गुरु को एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप अपनी हाइट, वेट और एक 2-3 गणनाएं होती हैं, उनके हिसाब से आप बृहस्पति का स्टोन पहन लीजिए। अब यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि क्या उस समय में जुपिटर का स्टोन आपकी महादशा या आपकी अंतरदशा या आपके ट्रांजिट, आपका लग्न उसको सपोर्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर आपको वही हेफ्टी अमाउंट देना पड़ेगा। या इसका दूसरा तरीका है कि आप मात्र 10 रुपए की एक रेमेडी कर लीजिए, वो भी आपके बृहस्पति को इक्वली एनहांस करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है अपने जुपिटर को एनहांस करने के लिए, अपने आप को प्रोफेशनली एक्टिव करने के लिए? बैनियन ट्री की छाल लेनी है, थोड़ी सी उसको ग्राइंड करके पीस लीजिए, किसी भी लाइट येलो कलर के कपड़े में डालिए और गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन उसको अपनी बाजू पे, टांग पे, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां उसको बांध लीजिए। 43 डेज उसको आप बांधे रखिए, फिर देखिए कमाल कैसे आपको रास्ता मिलता है। सर काफ़ी आपने सिंपल चीज़ बताई, काफ़ी सस्ती चीज़ बताई, रादर देन कितने पैसे खर्च करें, एस्ट्रोलॉजर पे जाएं आप या स्टोन के लिए जाएं। चलिए सर शुरुआत करते हैं। सर महालक्ष्मी धन योग की बात करते हैं हम। सर ये योग क्या होता है और कैसे जान सकते हैं कि आपके? तो अंकित जी, टेक्निकली जब हम बात करते हैं कि महालक्ष्मी योग क्या है, तो महालक्ष्मी योग का मतलब होता है, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी कुंडली की बात करते हैं तो 2nd का लॉर्ड धन, 5th का मालिक, 9th का मालिक और 11वें का मालिक। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनको हम 12 हाउसेस बोलते हैं। तो जब भी 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के मालिक का संबंध बनता है तो ऐसे में लक्ष्मी योग क्रिएट होता है। अब अगर ये संबंध बनाने वाले ग्रह शनि, बुध और शुक्र आ जाएं और इनको राहु का फ्लेवर मिल जाए तो ये महालक्ष्मी योग यानी कि मल्टी मिलियनर योग बनाते हैं। अब साहब ये तो कुंडली के अंदर है जो कुदरत ने आपको दिया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जी, इफ यू आर बॉर्न पुअर दैट इज योर प्रारब्ध, राइट, आपकी डेस्टिनी, बट इफ यू डाई पुअर दैट इज योर चॉइस। एक गन्ना होता है ना जी, उसका आकार, उसकी तहसीर मीठा है, उसके अंदर मीठा रस भरा हुआ है, ये कुदरत ने उसे दिया। अब अगर उस रस का आपको एक्चुअल में मजा लेना है
तो आपको उसको उस मशीन में डालना पड़ेगा। तो ऐसे जो आपकी कुंडली है वो तो आपको भाग्य परमात्मा ने दे दी। अब उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करना है, उसके एक्सट्रीम लेवल तक कैसे पहुंचना, आपकी कुंडली में बहुत बेहतरीन योग बन रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए आपको अपने आप को उस मशीन में डालना पड़ेगा। आपकी कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं, बाय चांस ये 2, 5, 9, 11 का संबंध नहीं बन रहा है, या शनि बुध शुक्र आपस में कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, राहु का भी एस्पेक्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में आप क्या कभी धनवान नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं साहब, ऐसे में भी हो सकते हैं। अंकित जी, आपकी इस बात में मुझे ध्यान आया, मेरे पास इतने लोग आते हैं और बोलते हैं सर हमारे पास तो 6 नंबर मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ में, हमारे पास तो कभी पैसा आ ही नहीं सकता है। और मैं भटाक से उनको 2 एग्जांपल देता हूं, क्या सिर्फ 6 नंबर होने से पैसा आएगा? ऐसा होता तो अमन गुप्ता साहब, बोट कंपनी के ओनर, उनकी डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 1982, 6 नंबर तो कहीं आता ही नहीं है, टोटल भी कर लीजिए। अनुपम मित्तल साहब 23 दिसंबर 1971, अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो काम भी शुक्र का कर रहे हैं, 6 नंबर उनके पास आ ही नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो योग बन रहे हैं कुंडली में, ये आपकी लाइफ को ईज करेंगे, यानी कि आप खुद ब खुद उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको सही मार्ग मिलेगा और आप धन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर ये योग नहीं बन रहे तो भी अन्य ग्रह ऐसे होते हैं, एक ग्रह भी मजबूत हो कुंडली में तो वो भी आपको मल्टी मिलियनेयर बना सकते हैं। तो वहां पर आपको, जैसे कहते हैं गाड़ी खराब होती है तो आप जाते हैं एक मैकेनिक के पास, हेल्थ खराब होती है अचानक तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। ऐसे केस में जब आप भटकाव कर रहे हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर और एक्सपर्टी जो आपको ये बता सके कि आपको कैसे उस लेवल तक पहुंचना है। तो सर जैसे एग्जाम्पल है, किसी का ये योग नहीं बन रहा तो उसे क्या करना चाहिए? अंकित जी, आप ना, मेरे एक फ्रेंड है, राइट, लगभग 15-16 साल की हमारी दोस्ती है। उन्होंने मेरे को थोड़े दिन पहले सुबह मिले, जब हम वॉक पे जाते हैं तो मुझे बोले कि यार आजकल तो एक ही बंदे को मैं सबसे ज्यादा देखता हूं, अडानी साहब, तो मुझे कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि मैं अडानी जितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊं। 10 साल पहले उन्हें कोई जानता नहीं था, आज उन्हें कोई भूल नहीं सकता। तो वही आपके वाला प्रश्न जो आप पूछते हो, मुझे बार बार वही ध्यान आ रहा है कि ये तो चलो ठीक है जो योग बन रहे हैं, रेमेडी बताओ कि जिससे हम पैसे कमा सकें। और सर ये सच बात है कि लास्ट ईयर आप देखते हैं, जैसे शनि का साल था, सब लोग स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, बैंक करप्ट हुए हैं, अडानी और अंबानी ये चल रहे हैं सर। चलिए, बात है सर, ये कड़वा सच है बिल्कुल कि सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है हालत खराब है, अच्छी अच्छी कंपनी इंडिया छोड़ के चले गई, बैंक करप्ट हो गई है, अडानी अंबानी टॉप पे गए हैं सर। चलिए साहब, आज आपको ऐसी रेमेडी देता हूं धनयोग की, जो जितनी भी टॉप टियर सोसाइटीज हैं जो कि मल्टी मिलियनर्स हैं, आपको ये यंत्र उनके घर में मिलेगा ही मिलेगा, भले सामने या हिडन। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो अंकित जी, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम यंत्र की बात करते हैं तो यहां पर भी एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि यंत्र खरीदे कहां से, ले किससे जी। वहां पर लेंगे तो वो यंत्र देने से पहले ही उतना चार्ज ले लेंगे कि जिस बंदे को मिलियनर बनना वो बने ना बने, दूसरा बन जाएगा। तो यहां पर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, इसको मैं एक मैजिक वेल्थ के नाम से भी बोलता हूं। तो क्या करना है, अगर आपको अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज खोलने हैं तो आप एक कांच का बाउल लें, उसके अंदर क्लियर क्रिस्टल के क्वार्ट्स डाल दें, उसके अंदर आप लक्ष्मी माता के पादुकाएं, चरण पादुकाएं डालें और 5 गोमती चक्र डाल दें। इस कांच के बॉल को आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दें। हर पूर्णिमा आप एंटायर बाउल को, जितने भी इसमें आपने पदार्थ यूज किए, हर किसी को इंडिविजुअली आप गंगा जल से स्नान करवाएंगे, व्हाइट कलर के, प्योर व्हाइट कलर के टाल से इसको क्लीन करेंगे और उसके बाद दोबारा से उसको प्लेस करके, एनर्जाइज करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे। ऐसा करने से आप इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे कि आप धन के कई स्रोतों को अट्रैक्ट करेंगे। तो सर जैसे आपने बताया कि ये नॉर्थ ईस्ट में रखना है, तो नॉर्थ ईस्ट जैसे कई लोग नहीं समझ पाते कि कैसे निकालें नॉर्थ ईस्ट अपने घर का, तो बता सके अगर आप। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल होता है, कोई भी दिशा निकालना। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, फेसिंग टूवर्ड्स द रोड, जिस जहां से आपके घर का रोड नजर आती हो, फेसिंग टूवर्ड्स दैट, आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। अपना मोबाइल कंपास को यूज कीजिए और मोबाइल कंपास को यूज करने के समय में जहां पर भी 45 डिग्रीज आएगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट है। सिंपल, एक तो ये तरीका है। अब कई हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कंपास यूज नहीं करना, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, जहां से सूर्य उदय होता है ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ईस्ट। ठीक है जी। और ईस्ट के, अगर ईस्ट आपके राइट साइड में तो बिल्कुल सामने आपके नॉर्थ है, राइट। आप उन दोनों के बीच की दिशा को पकड़ लीजिए, वो भी आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही आएगा।
सर जैसे कि ना आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, सबको करोड़पति बनना है, तो सर हम अपनी डेली रूटीन की में ऐसा क्या करें जिससे हम ना वेल्थ मनी को अट्रैक्ट कर सकें, और ऐसा क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो हमें इन चीज़ों से ना लाइक हेजल क्रिएट करता है कि हमें मनी अट्रैक्ट करने में? अंकित जी, ये 5 गलतियां अगर कोई भी करेगा तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता। कौन कौन सी सर? पुअर वेंटिलेशन इन दी हाउस, ओके। नॉट गिविंग सैलरी टू योर ओन सेल्फ, अपने आप को सैलरी ना देना, घर के अंदर टैप्स का लीकेज होना या वाटर के ऊपर सीपेज या सिलन होना, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, या फिर फ्रीक्वेंटली रोज बाहर का खाना चंद्रमा को कर देगा कमजोर। ओके। ऑलवेज सीकिंग फॉर सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना। अगर ये गलतियां आप कर रहे हो तो आप कभी भी एक्सट्रीम रिच मिलियनेयर नहीं बन सकते। सर ये तो होगी गलतियां, और हमें ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में? इसी के अंदर छुपी अंकित जी, उल्टा। जैसे मैंने आपको बताया कि पुअर वेंटिलेशन, जिस घर के अंदर वेंटिलेशन नहीं होता है वहां पर 99.9% जो लोग होते हैं ना, उनकी ब्रीदिंग का जो एक पैटर्न होता है वो भी खराब होता है। उसमें क्या कि उनका ऑक्सीजन इनटेक अच्छा नहीं होता है। अब जब ऑक्सीजन इनटेक अच्छा नहीं होगा तो आपके माइंड के अंदर आइडियाज ही नहीं आएंगे, आप अडेप्टेबल नहीं बनोगे, आपका फोकस लैक करेगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अच्छा ब्रीदिंग पैटर्न, प्राणायाम करें, सुबह उठते अपनी सारी खिड़कियां खोलें, ये कार्य जरूर करें। दूसरा मैंने आपको बोला कि गिविंग सैलरी टू योर ओन सेल्फ। अंकित जी, हम क्या करते हैं, हम रिवॉर्ड्स के नाम पे अपने पैसों को गाड़ी पे खर्चते हैं, घर के लोन पे खर्चते हैं, परिवार, कपड़े, जूते, मोबाइल फोन्स, इन सब पे लगाते हैं। हमें अपने बृहस्पति को बेहतर करना है, हमें अपने आप को सैलरी देनी है, यानी कि एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट एंड द इनकम जो आप कमा रहे हैं उसका एक फिक्स परसेंटेज आप एक अलग से अकाउंट में डाल दीजिए जो कि आपकी सैलरी है। उसको आप खर्चेंगे नहीं, ये नहीं कि भाई उसको आपने यूज कर लिया, वो आपका रिवॉर्ड है, उससे आपका जुपिटर बहुत एनहांस हो जाएगा। और साहब अगर इसको देखेंगे आप दूसरे वे में तो कभी भी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए या कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ जाए तो ये फाइनेंस आपका यूज आ सकता है। गुप्तधन। ये एग्जैक्टली पहले जमाने के लोग करते थे ना, बिल्कुल। तभी तो कई लोग आप देखते हो बोलते हैं अरे यार हमने वो खोदा तो उसको ईंटें या अशरफियां मिल गई। तो पहले जैसे जैसे रिसोर्स होते थे वैसे वैसे वो चीज की जाती थी। तो आपको ये कार्य अपने लिए करने से आप अपने जुपिटर को एनहांस करते हैं। जहां पर भी टैप्स की लीकेज होती है, दीवारों पे सिलन पपड़ी रहती है, ऐसे में राहु खराब हो जाते हैं साहब। आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस, एडिक्शंस, ऐसी जगहों में आपके पैसे लगते ही चले जाएंगे। तो कैसे अमीर होंगे आप? फिर हम कहते हैं जी एक्सेसिव यूसेज, इंडल्जेंस ऑफ एल्कोहल। ये हमारे शास्त्रों में बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना निषेध बताई गई है। लेकिन मैं देखता हूं कई लोग बोल रहे हैं कि जी अगर आप अल्कोहल पीते हैं या अपने हस्बैंड को आप इंकरेज कीजिए अल्कोहल पीने के लिए, उससे उनका वीनस बेटर होगा। ये शास्त्रार्थ नहीं है साहब। अल्कोहल पीने से आप अपने राहु को खराब करते हैं अगर आप एक्सेस में पी रहे हैं। ऐसे में आप अपने राहु को खराब करते हैं। और जो लोग रेगुलरली बाहर का खाना खाते हैं उनका चंद्रमा खराब हो जाता है, उनके इमोशंस डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है? आपके जॉब पे स्थिति बहुत बढ़िया नहीं चल रही है, आपके जॉब पे सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं चल रही है, आपके इमोशंस ही संतुलित नहीं है, आप रिजाइन कराए, अब 6 महीने घर में फ्री बैठे। तो यहां पर देखिए कैसे जुड़ाव है हर एक ग्रह का आपकी नेचर से, डेली रूटीन से। आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर। सोने का कोई टाइम पीरियड नहीं है साहब। रात को आप लेट सो रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। ऐसे में क्या सुबह लेट उठते हैं और आपका दिनचर्या भी लेट शुरू होता है। अब जो भी लोग 11 बजे के बाद नहाते हैं वो अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं। ऐसे में एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नेम फेम नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी रहा है तो वो सस्टेन नहीं होगा। फिर आ जाती है बात जी सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप बहुत सारे लोग देखोगे, सो लोग मेरे से पूछते हैं ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिच एंड अ पुअर। तो मैं कहता हूं आप कुंडली को बाद में जाने, आप पहले ये एक्टिविटी को देखिए। हमेशा आप देखिए एटीट्यूड जो होता है ना कि अरे यार सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई ना, नहीं तो मैंने ये काम कर लेना था। right. अरे यार मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा ना, वो वहां गया हुआ है। व्हाई आर यू ऑलवेज सीकिंग फॉर सपोर्ट? आप अपने मंगल को खराब कर रहे हैं। मंगल कौन है जी? सेनापति। कभी क्या एक मिलिट्री वाला ऐसा बोलता है बॉर्डर पे खड़ा हुआ कि अरे यार हमें सरकार ने ये नहीं दिया तो इसलिए मैं फाइट नहीं कर सकता हूं। तो आपको जूझना है। ये आपकी रोजमर्रा की गलतियां जो आप कर रहे हैं, इसको रेक्टिफाई कराइए, समय से सारे कार्य कीजिए। देखिए आपको कैसे धन की वर्षा होती है। और बहुत सारे गलत काम करते हैं आप। घर टाइडी नहीं है, बेड जैसा छोड़ा है वैसा ही रात को छोड़ा है, वैसे ही पूरा दिन पड़ा हुआ है, शाम को दोबारा उसी पे आके सो गए। तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है। अगर आप अपने अंदर इन चीजों में परिवर्तन लेके आना स्टार्ट हो जाओगे तो लाइफ में अपने आप आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे।
सर काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपने। और सर इवन जो आजकल यंगस्टर्स हैं जो पूरी पूरी रात फ़ोन देखते हैं, तो सबकी मदर ने कहा है कि सुबह जल्दी उठो, कहती है हमारी मदर ने भी कहा सुबह जल्दी उठो, आपके भाग्य उदय होता है। अंकित जी, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से क्या हो रहा है ना कि ये जो जनरेशन है जिसका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम हो रहा जी। है, ये सिर्फ प्लान्स बनाने में लग गई है, एग्जीक्यूशन है ही नहीं एग्जीक्यूट इनका। नहीं करते। ये रात तक करोड़पति होते हैं, सुबह 12 बजे तक इनका आंखें खुलती है, इनका सपना खत्म, फैंटेसिक वर्ल्ड में चले जाते हैं, जा रहे हैं। बिल्कुल सर, कि वही मतलब ये 4 बजे तक फ़ोन ही देख रहे हैं, 12 बजे तक उठ रहे हैं और दिन खत्म हो जाता है, ये पता नहीं चलता कि दिन कहाँ चला गया। सुबह के बाद जल्दी उठ के देखें, आपको लगता है दिन बहुत बड़ा है, मेरे पास कितने चीज़ करने के लिए है। करेक्ट करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा अंकित जी कि हमें समय के साथ नहीं चलना चाहिए, हमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइमिंग होना चाहिए। राइट। आपके सोने का कितने आवर्स की आप नींद ले रहे हैं, कितनी समय में आप खा रहे हैं, कितनी देर के लिए आपका स्क्रीन टाइम है। कोई भी चीज आप पे अगर हावी होगी, आप उसको एक्सेस में करेंगे तो आप जरूरत से ज्यादा चीनी खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। तो आपको उस चीज का खुद ही ध्यान रखना है। बिल्कुल, एक्सेसिव चीज़ें करना भी हानिकारक होता है। सर आपको ना रेमेडी किंग कहा जाता है, जैसे सब लोग जानते हैं सर आपके उसमें। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा उपाय जिसे करने से धन की वर्षा हो, चारों तरफ से पैसा ही पैसा हो, सबको करोड़पति बनना है सर, सबको पैसा जरूरत है। अंकित जी, अगर जीवन के अंदर पैसा चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ना आप सारी ऐसी वाली रेमेडीज पूछवा रहे हो जो कि मेरे ख्याल से बहुत एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, जो हाई क्लास, जो अपने अंदर तक सिर्फ रखते हैं और अपने टॉप क्लाइंट्स के लिए रखते हैं, आज वो भी आप बुलवा रहे हो मेरे से। बिल्कुल सर, सारी की सारी। बिल्कुल सर। तो देखिए, ऐसी रेमेडी है जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी इजीली इसको डिस्क्लोज करता है, क्योंकि ये बहुत हिडन है शास्त्रार्थी। तो एक ऐसा उपाय जो अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो धन इतनी स्तोत्र से खुलेगा कि आप भी समझने पे नाकामयाब हो जाएंगे कि मेरे कौन से सोर्सेस खोल रहे हैं। तो करना क्या है, हमारी 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है जिनको हम कमला देवी बोलते हैं। तो अगर आपको अपने धन के कहीं स्तोत्र खोलने हैं तो आप माँ कमला देवी का ये मंत्र 108 बार रोजाना चैंट करें। तो मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध। इस मंत्र की चैंटिंग 43 दिन शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से आप स्टार्ट करें और लगातार इसको करें। आपके धन के इतने स्तोत्र खोलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और ऐसा होता है ना अंकित जी कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अभय जी, हमें ना अपने जीवन के अंदर ऐश्वर्य चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो ऐसे केस में आपको माँ की साधना करनी है। तो साधना करने का एक वैसे स्पेसिफिक तरीका होता है। तो मान लेते हैं कि आप अगर एक साधक हैं तो आप माँ कमला देवी की साधना कर सकते हैं। उनकी एक प्रतिमा, एक मदली फिगर में प्रतिमा, जिसमें वो उनका कंप्लेक्शन गोल्डन है, लाल स्वरूप ही नहीं लेनी है, उग्र रूप नहीं लेना है, एक सौंदर्य रूप की उनकी एक प्रतिमा लें। हंसता हुआ। करेक्ट। एक सौंदर्य रूप की उनकी एक प्रतिमा लें। उन्हें एक एकांत खाली कमरे के अंदर विराजमान करें जहां पर और कोई ना जाता हो। राइट। और आप वहां पर एक आसन बिछाएं। रोजाना 10 माला आप इस मंत्र का जाप करेंगे। उसमें ट्रायंगल फॉर्म में रोज आप 10 दीपक जलाएंगे और आप साबुत चावल, कमल का फूल और साथ में आप पंचामृत का भोग लगाएंगे। और यहां पर मंत्र थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है। तो मंत्र कुछ इस तरह है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाये प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जाप 10 माला रोज आपने करना है। और यहां पर अगर आपको मां कमला देवी की सिद्धि प्राप्त हो गई तो जीवन में ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक सुख नहीं है जो आपके कदमों में ना हो। कहते हैं ना कि पैसा तो हाथों की मैल है, वो एक्चुअल में आप समझना स्टार्ट हो जाओगे। मां की जब कृपा हो गई तो आप पीछे मुड़ के कभी जीवन में नहीं चारों तरफ धन की वर्षा ही वर्षा होगी। ऐसा क्या बताना चाह रहे हैं? करेक्ट। अंकित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्र चैंटिंग्स नहीं कर पाते हैं या जो इतना रिग्रेस रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बड़ा छोटा सा उपाय है। बिल्कुल सर। तो अगर आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी इनकम को मेंटेन रखना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय करें। एक ग्रीन कलर के कपड़े में आप 5 जायफल और 5 गोमती चक्र, इनको दोनों को आप चंदन का तिलक लगा लें और इनको पोटली में बंद करके लक्ष्मी मां के चरणों में रख दें। ठीक 11 दिन बाद आप उन्हें वहां से उठाएं और अपनी सेफ यानी कि लॉकर में जाके रख दें या अपनी दुकान के गल्ले में जाके रख दें। फिर देखें कैसे आपका कैश फ्लो बढ़ता है और आपकी इनकम सस्टेन्ड रहेगी। होता क्या ना अंकित जी कि बहुत बार लोग प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करने के बाद आते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब आप मेंटेनेंस में जा रहे हैं
तो क्यों ना उसको हाइब्रिड मोड में डाल दिया जाए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल लगना बंद, अब पानी पे चल रही है गाड़ी। बिल्कुल सर, पैसा कमाना तो चलो एक बात है, और आजकल देखा जा रहा है ना कि लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, सेव नहीं हो रहा, जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। ऐसा किस वजह से होता है और ये लोग क्या करें सर? सो अंकित जी, यहाँ पर ना 2-3 चीजें आती हैं कि पैसा सेव नहीं हो रहा। पैसा सेव नहीं होने के कई कारण है। कई लोगों का बेचारा जितना पैसा कमाते हैं वो लोन में चला जाता है, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स में चला जाता है, कईयों का कोई इलनेस के अंदर चला जाता है, कईयों का कोई बीमारी में चला जाता है, और कईयों का अपने खुद के खर्चों में चला जाता है और पता नहीं लगता। राइट। तो अब इसके तो अन्य कारण है, तो ये कारण को बारीक में जानने के लिए हमें डेफिनेटली कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। बट क्योंकि आपने मेरे से बात बोली है, तो अगर जिन लोगों ने अपना सारा दिमाग लगा लिया, लॉजिकल माइंड लगा लिया, फिर भी वो अपने पैसों को सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय, 400 ग्राम जौ लाल रंग के कपड़े में डाल के उसको आधी ईंट से आप अपने बाथरूम के अंदर किसी भी कोने में छुपा के रख दें और इसे लगभग 3 महीने के लिए वहीं रहने दें। 3 महीने बाद आप इस जौ को जल प्रवाह करवा दीजिए और उसकी जगह पे नई जौ रख दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय है, आपके जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और सर, अगर जैसे कई बार ये भी देखा गया है ना हम लोगों ने कि कई लोग कहते हैं पैसा तो कमा रहे हैं, पर ना जैसे ही पैसा कमाते हैं कोई नुकसान आ जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, तो सर ऐसा क्यों होता है सर, या इसके लिए क्या करना चाहिए? अंकित जी, यहाँ पर ना सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जब हम पैसा तो कमाते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। नंबर 1, नजर तो नहीं लगा दी किसी ने, बड़े सारे लोग जेलस होते हैं, बड़े सारे लोग कंपटीशन में हैं कि यार ये तो हमारा कुलीग होता था, आज हमसे राइज कर गया। बिल्कुल। तो उसमें कई तरीके की जो है वो नेगेटिव चीजें सामने वाले के ऊपर की जा सकती हैं। कोई टोक लग जाती है, कोई नेगेटिव, कोई जिसे कहते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक हो जाता है, किसी ने कोई ईवल आई कर दी, तो अन्य टाइप की चीजें बनती हैं। इसी के साथ अगर आप एक दूसरा वर्णन देखें तो कुंडली के अंदर छठा भाव जो होता है वो आपको पैसा देने के लिए सक्षम होता है, लेकिन साहब वही भाव आपको इलनेस यानी कि बीमारी का भी भाव होता है। रोग, ऋण, शत्रु भी छठे भाव से देखे जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने आप को सेव कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम राइज कर रहे हैं और हमें नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो आप ये उपाय करें एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी नजर उतारें। ओके। तो जिनका भी मूलांक ड्राइवर 1 है 1, वो कॉटन की बड लेके कॉटन का दिया बनाएं, उसको 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसके बाद उसको बर्न कर दें। जिनका भी ड्राइवर 2 है वो 2 चुटकी नमक अपने हाथ में लें, 7 टाइम्स उसको घुमाएं और उसको अपने घर के बाहर फेंक दें या उसको फ्लश आउट कर दीजिए। जिनका 3 है तो वो 1/4 टीस्पून हल्दी, उसमें 2 बूंद नींबू की मिला के डेली अपने दोनों ईयर के पीछे और अपनी जीभा टंग पे केसर का या हल्दी का टीका लगाएं। जिनका 4 है वो 9 क्लोव्स यानी कि 9 लौंग लें, उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसके बाद उसको जला दें। जिनका ड्राइवर 5 है वो 4 इलायची और 4 कैम्फर कपूर, इसको अपनी मुट्ठी में लें, 5 बार अपने ऊपर से घुमाएं और उसको जल प्रवाह करवा दें। जिसका ड्राइवर 6 है वो 2 चुटकी काजल लें, 6 बार अपने ऊपर से घुमाएं और उसको किसी भूमि में दफन कर दें, उसको बरी कर दें। जिनका ड्राइवर 7 है वो मस्टर्ड सीड्स 2 चुटकी अपने हाथ में ले, पीली सरसों 7 बार अपने ऊपर से घुमाएं और उसको बर्न करके जला दें। जिनका ड्राइवर 8 है वो छाया दान करें, एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लेके अपने आप को देखें, अपने फेस को देखें और उसे आप किसी पौधे में जाके डाल दीजिए। जिनका ड्राइवर 9 है वो 3 सूखी लाल मिर्च ले लीजिए, उसको 3 बार अपने ऊपर से घुमाएं और सुलगते गर्म तवे के ऊपर उसको जला दीजिए, उसके बाद उसे बाहर फेंक दीजिए। तो अंकित जी, एज पर योर ड्राइवर मूलांक डेट ऑफ बर्थ आप ये उपाय कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी टोक, नजर दोष या पैसा कमाते समय आपका फ्रीक्वेंटली बीमार होना, अगर आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो आपको तुरंत उसका इलाज मिल जाएगा। और सर कई बार ना ये चीज़ भी होती है, हमारे जैसे गेस्ट, हमारे जैसे कि जो व्यूअर्स हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो कैसे कर सकते हैं? कई होती कन्फ्यूजन्स होती हैं सर। बिल्कुल। सो अंकित जी, मैंने इसलिए डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दिया कि मैक्सिमम लोग जो है उसको स्पेसिफिकली कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब जिनको नहीं पता है तो वो क्या करें? ऐसे केस में ना हमेशा हम बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु जो हैं उनका हम उनका आह्वान करते हैं। तो ऐसे में ये लोग हल्दी का टीका रोजाना 2 लेमन के ड्रॉप्स मिला के अपने दोनों ईयर और अपनी जीभा पे लगाना स्टार्ट कर दें। उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो इससे
इजीली बाहर निकल जाएंगे। और ये डेली लगा सकते हैं? डेली लगा सकते हैं। चलिए सर हमारे ना पॉडकास्ट में ना कई लोग एक क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके बारे में। कई लोग कहते हैं कि ना कमाते तो बहुत है हम, पर कर्जा नहीं उतर रहा है। कर्जा उतारना चाह रहे हैं, एक कर्जा खत्म दूसरा कर्जा आ जाता है, कर्जे के लिए कर्जा करना पड़ रहा है। तो सर ऋण इसे कैसे उतारा जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अंकित जी, जब हम कर्जे की बात करते हैं ना, तो वन ऑफ द रीजंस फॉर डेट्स एंड लोन इज मंगल। ओके। देखिए, जैसा हमने बात बोली थी कि शनि, बुध और शुक्र का जब मिलन होता है तो वो कहते हैं कि एफडीज, पैसा, मिलियनेयर योग बनाता है। राइट। बट जहां पर भी शनि, बुध, मंगल या फिर शनि, मंगल, केतु या मंगल का कहीं पर भी एक आपको एस्पेक्ट मिलेगा तो वहां पर लोन, कर्जा या आप उस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? आपको अपनी कुंडली नहीं भी देखनी आती है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अंकित जी, मैं जनरली कोशिश करता हूं कि मैं सारी वो रेमेडीज दूं जो कि किसी को साइड इफेक्ट्स ना दे। तो इसको हम सात्विक वैदिक रेमेडीज बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कर्जा आपको परेशान कर रहा है तो प्लैनेट फॉर कर्जा, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज मंगल। तो क्या करें उपाय? तो किसी भी टाइप का लोन है, लंबे समय से चल रहा है, तो आप मंगला देव यानी कि मंगल देव की एक प्रतिमा लें ट्यूसडे के दिन और अपने घर की दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में उसको प्लेस कर दें। रोज संध्या के समय वहां पर दीपक लगाएं और 31 बार एक छोटा सा मंत्र बोलें, ओम ऋण विनाशनाय नमः। इस मंत्र का जाप 31 बार करें और आप विद इन 11 ट्यूसडेज देखेंगे कि आपके स्तोत्र जो कर्जे के हैं वो उतरने वाले बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन अंकित जी, इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप कर्जा उतार रहे हैं, एक जगह में तो आप रेमेडी कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, है ना जी, दूसरे पल आप नया कर्जा खड़ा कर रहे हैं। राइट। अब आपको लग रहा है कि यार जैसे तैसे मेरा गाड़ी का लोन तो खत्म हो गया, चल यार मैं एसी EMI पे ले आऊं। तो आपको इसके साथ एक प्रैक्टिकल चीज करनी पड़ेगी। आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स और ये जो फाइनेंस के कार्ड्स बनते हैं इनको सरेंडर करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड भी एक लायबिलिटी है सर। एब्सोल्युटली। तो इसको हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। तो आपको इनको सरेंडर करना पड़ेगा। आप बोले कि जी मैं तो ये मंत्र का जाप कर रहा हूं लेकिन मेरा कर्जा नहीं उतर रहा। कैसे उतरेगा? आपकी गाड़ी खत्म हुई, आपने सोचा था कि यार पता नहीं यार गाड़ी का तो मैंने 7 साल का लोन लिया। 100% आपको ये उपाय जो है वो 4 साल में आपका लोन उतार देगा। 4 साल का लोन है तो 2 साल में उतार देगा। लेकिन वहीं पर ही आप ये देख रहे हो कि एक लोन खत्म हुआ, आप दूसरा चालू कर रहे हो, तो यहां पर आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सर जैसे ग्रहों की बात हो ही रही है तो मैं सर ना आपसे जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि शुक्र बहुत पैसा देता है, कोई कहता है राहु पैसा देता है, कोई कहता है शनि पैसा देता है। सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस ग्रह को प्रसन्न कर लिया जाए तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे? पैसा ही पैसा है। बिल्कुल अंकित जी, जैसे मैंने आपको खुद भी ये बात बोली थी कि कई लोग मेरे पास आते हैं कि जी हमारे पास 6 नंबर नहीं है तो हमारा तो शुक्र कमजोर ही है, हमारे पास तो पैसा आ नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि शुक्र को क्यों इतना ज्यादा पैसों के साथ जोड़ा गया, इसे भी अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, नव में से कोई भी ग्रह आपको एक्सट्रीम मिलियनेयर बनाने के लिए सक्षम होते हैं, चाहे वो केतु ही क्यों ना हो। तो ऐसा बोलना कि एक पर्टिकुलर ग्रह आपको पैसा देता है, ऐसा शायद बोलना सही नहीं होगा। राहु को क्यों जोड़ा गया? ऐसा है जी कि अगर राहु किसी भी ग्रह के साथ जुड़ते हैं तो वो उसके मल्टीप्लिसिटी को बढ़ा देते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर वो किसी ऐसे ग्रह के साथ जुड़ गए हैं जो आपको पैसा देने के लिए आया है, तो ऐसे केस के अंदर वो सोचिए वो आपको पैसों को कितना ज्यादा बढ़ा देंगे। राहु अगर सूर्य के साथ जुड़ जाए तो आपको कितना ज्यादा फेम दे देंगे। पॉलिटिशियन ही होगा भी यही होता है। तो यानी कि राहु का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो मटीरियलिज्म के ग्रह है ना, उनको सिर्फ चाहिए, तभी कहते हैं कि वो पाताल के राजकुमार हैं। जो उनको चाहिए दैट इज मटीरियलिज्म। एंड में देखा जाए तो मटीरियलिज्म आपके साथ नहीं जाना, लेकिन फिर भी एक चाह रहती है। तो इसलिए राहु की अपनी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, ऐसा देखा गया कि इंडिविजुअली राहु भी पैसा देते हैं। यस, स्पेसिफिक राशि के अंदर प्लेस हो तो राहु इंस्टेंट मनी बहुत बढ़िया देते हैं। जैसे कि 10वें भाव में सिंह राशि के अंदर राहु अगर प्लेस्ड हो और उनपे कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो तो अकेले राहु आपको रंक से राजा एक्चुअल में बना सकते हैं, जिसके ऊपर ये फ्रेज बना हुआ है। तो इसलिए यह कहना कि भाई आपको एक पर्टिकुलर ग्रह पैसा देगा, यह कहना गलत होगा। बट अगर आप मेरे से यह बात करते हैं जी कि अगर जीवन में कोई इंसान अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो नेसेसिटी से ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे केस में बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। अगर आप जुपिटर की आराधना करें या जुपिटर को अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग कर लें तो एटलीस्ट आप जो एक बेसिक लाइन होती है ना हमारे जीवन की, उसको जरूर ऊपर क्रॉस करके आप अपना जीवन जिएंगे। मिलियनर बनना है तो नव में से कोई भी ग्रह है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे, आप इसमें कौन सी रेमेडी देना चाहेंगे जिससे
जिसको प्रसन्न कर लिया, जिस ग्रह को प्रसन्न कर लिया तो पैसे पैसे वारे न्यारे हो जाए। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपने कुंडली के अंदर सूर्य को बलवान कर लिया ओके, तो 99.9% आपको फेम, नेम, प्रतिष्ठा, यानी कि 25% आपकी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। और कैसे बलवान करें सर? अगर आपने अपने बुध को बलवान कर लिया तो और 25% आपकी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि है। वहां पर आपको सूर्य मिल गए, नेम, फेम। अगर आपने ये 2 ग्रहों को बलवान कर लिया तो 50% जो है आपकी कुंडली स्ट्रांग हो गई। अब आता है साहब बाकी के ग्रह, जिसमें चंद्रमा जो आपका मन का कारक है, आपके अंदर वो सोच आनी चाहिए, जुपिटर जो आपकी विजडम का कारक है, फिर बाकी अन्य ग्रह आते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध को स्ट्रांग कर लें तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने लिए बहुत अच्छे लेवल पे अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। देखिए ना अंकित जी, ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। राइट। आप जब कभी छोटे थे तो आपकी मदर जब भी हल्का सा गिरोगे तो वो भाग के आएंगे, आपको पकड़ेंगे। राइट। आपके फादर उन्हें रोकेंगे, रहने दे, इसको खुद चलने दे। कभी आप देखिए, बहुत बार आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स में भी दिखाते हैं कि बच्चे को खेल रहे हैं, ऊपर झुला रहे हैं, तो वहां पर नीचे फादर है जो उसको ऊपर आसमान में झुला के पकड़ रहे हैं। मदर बहुत कम ऐसा करती है। मदर बहुत कम, क्योंकि फादर बोलते हैं तू उड़, मैं तेरे पीछे हूं। फादर है सूर्य। ओके। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं, वो आपके अंदर वो करेज डालते हैं। आज आपको फेस करना है किसी भी चीज को, आप किसी कंपनी के सीईओ, आपको किसी कंपनी को बनाना है, तो आपको करेज तो चाहिए ना। दैट इज सूर्य। सूर्य को बलवान करने का बहुत सारे उपाय हैं। वन ऑफ माई बेस्ट इज रोज सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप 3 बार सूर्य नमस्कार करें, जो कि योगा वाला पोज होता है। ओके। साथ में आप सूर्य नमस्कार भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके भी कर सकते हैं। खास ध्यान रखें, जल अर्पित करते समय नीचे कोई मिट्टी होनी चाहिए, हार्ड सरफेस नहीं। तो जैसे कि कहते हैं तुलसी में कर देते हैं, कोई भी गमले में कर सकते हैं। आप गमले में किए तो ज़्यादा बेहतर है। गमले में नॉर्मल कर सकते, बेटर रहेगा। सर अभी ना सूर्य की बात कर ही रहे थे, हमारे ना पॉडकास्ट में ना बड़ी ये क्वेश्चन आता है ये कि ना शुक्र की बात करते हैं हम। सब लोग कह रहे हैं कि शुक्र को अच्छा करना है तो वाइफ को गिफ्ट दो, वाइफ को वाइट चीज़ दो। वाइफ क्या करें? जो लेडीज़ हैं, क्या उनके लिए शुक्र मैटर करता है या उनके लिए शुक्र मैटर नहीं करता? और अगर उनको शुक्र अच्छा करना है तो सर वो क्या उपाय करें? देखिए अंकित जी, ये भी बड़ा एक विचित्र सा प्रश्न है कि शुक्र को इतना ज्यादा जोड़ा क्यों जाता है धन से। राइट सर। तो देखिए द मोस्ट जो कि चमकता स्टार आपको इवनिंग आसमान में नजर आएगा, दैट इज वीनस। तो वीनस चमक है, उसको जोड़ा जाता है सौंदर्य से, उसको जोड़ा जाता है आपकी इच्छाओं से, उसको जोड़ा जाता है महालक्ष्मी से। लक्ष्मी मतलब संस्कृत में लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य, एम। तो आपके लक्ष्य की देवी। और शुक्र क्या आपके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है, वो क्या चमकती है आपके अंदर? आपका सौंदर्य। उसका रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। और क्या होता है? आपकी इच्छाएं। जैसे अंदर आपकी इच्छाएं होंगी वैसे आपकी भावनाएं होंगी, जैसे आपकी भावनाएं होंगी वैसे आपके फेस के ऊपर आपका ऑरा और आपके एक्सप्रेशंस होंगे। आप बहुत बार देखेंगे कि अभी आप किसी ग्रुप में बैठे हैं तो कोई एक इंसान ऐसा बैठा है जो लगता है कि यार ये कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो, मैं कहा हाँ पूछो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? बोले नहीं मैं कुछ नहीं पूछना चाह रहा। यानी कि उसके फेस पे क्या है? सीधा प्रेडिक्शन कर दो, कुछ मत देखो, सीधा बोल दो। तुम्हारे मन के अंदर कोई गहरी सोच चल रही है, नहीं सबकॉन्शियस, वो अग्री करेगा। वो फिजिकली वहां प्रेजेंट है बट सबकॉन्शियसली से कहीं और प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में आपकी इच्छाएं जो बाहर आती हैं वो शुक्र है। तो अगर आपको अपने जीवन को शुक्राचार्य जो थे वो 20 साल के भौतिक सुख में गए थे। शुक्र जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है मां लक्ष्मी के, वो झुकते हैं मां राधा, मां लक्ष्मी के आगे। यानी कि अगर आपको अपने जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य, फेम, पैसा चाहिए तो आपको शुक्र को प्रसन्न करना पड़ेगा। यहां पर शुक्र मेल या फीमेल का कोई इसमें कनेक्शन नहीं है। वीनस इज वीनस फॉर ऑल। वो मेल्स के लिए इसलिए ज्यादा बोला जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रेम, इमोशंस, सौंदर्य जो है उसका प्रतीक विमेन ज्यादा है। अ मैन कैन बी स्मार्ट but cannot be beautiful. Right. He can be handsome, he cannot be beautiful. Beauty joins with a female. Right? जो सबसे पहली आपकी गुरु होती है वो भी आपकी माँ एक स्त्री होती है। Right. जो आपके अंदर इमोशंस डालती हैं वो भी आपकी माँ ही होती हैं। आजकल ये अलग बात है कि बाद में जाके वाइफ्स डाल रही हैं क्योंकि लोग थोड़ा सा समय बदलता चला जा रहा है, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट खत्म होती चली जा रही है। बट स्त्री का आपको इमोशंस जहां पर भी मिलेंगे वहां स्त्री मिलेगी, इसलिए उनको वीनस के साथ जोड़ा जाता है। बट क्या ये स्त्री के लिए जरूरी नहीं है? ये ग्रह बिल्कुल जरूरी है। उनको भी अपने वीनस को अपलिफ्टेड करना चाहिए। मैं तो कहता हूं नव के नव ग्रह जरूरी हैं, हर ग्रह को अपलिफ्ट करके चलना चाहिए
तभी आप अपने जीवन को एक सुखमय जीवन बना सकते हैं। तो अगर कोई भी फीमेल है, वो अगर ये 5 डेली एक्टिविटीज कर ले, अगर कोई भी फीमेल है वो ये 5 बातें जान ले, तो वो तहा उम्र अपने शुक्र को उचका और सौंदर्य, नेम, फेम, पैसा, प्रतिष्ठा की भागीदारी होगी ही होगी। नंबर 1, सुबह उठते ही अष्टलक्ष्मी स्तोत्र पढ़ना ही पढ़ना है, नित्य नियम। नंबर 2, मेंटेनिंग योर पर्सनल हाइजीन, यूज ऑफ फ्रेग्रेंस लाइक रोज, चंदन, लेवेंडर। नंबर 3, कला कलेश से दूर रहना, बी मोर टूवर्ड्स लव एंड हार्मनी। नंबर 4, घर के अंदर सुख शांति मेंटेन करके चलना, चुगली नहीं करना है और घर को टाइडी रखना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है। नंबर 5, ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटिफिकेशन, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नेल पेंट लगा रहे हैं या आप बहुत ज्यादा मेकअप कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब है ब्यूटिफिकेशन से मतलब होता है कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने, साफ सुथरे प्रेजेंटेबल बन के रखिए। अच्छी चीजों से शुक्र ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अंकित जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जीवन बड़ा सरल है। अगर आप जीवन के सत्य को समझ लें तो शायद आपको जो है अपनी लाइफ बहुत ईज लगेगी। कभी भी अपनी लाइफ को ना बैलेंस से ऊपर या नीचे मत कीजिए। हमेशा तभी प्रॉब्लम आती है जब जीवन असंतुलित होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग आजकल शुक्र की वीडियोस, रील्स देख के इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि वो अपने इनकम से ज्यादा खर्चना शुरू हो गए हैं। राइट। उन्हें लगता है कि यार हमें बड़ी गाड़ी रखनी है तो हमारा शुक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप बताइए साहब, आज से लगभग 25-30 साल पहले क्या हमारे जो लाले होते थे या जो एक कम्युनिटी होती थी जो बहुत बिजनेस करती थी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते थे क्या? ऐसा तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जो भी आपकी इनकम है, उस इनकम के अनुसार आप अपना लाइफ स्टेटस मेंटेन करके चलिए। अगर आप उससे ऊपर करेंगे तो आप राहु को नियंत्रण दे रहे हैं और बड़ी जल्दी आप लोन के भागीदारी हो जाएंगे। और अगर आप अपने बैलेंस जो आपकी इनकम है उससे बहुत अंडर रह रहे हैं तो एक दिन वो आपके इस्तेमाल, आपके काम में नहीं आएगा और आपसे चला जाएगा। आप समझे मेरी बात? इफ यू कैन अफोर्ड समथिंग विच इज अ नेसेसिटी, यू शुड अफोर्ड दैट। उसके अंदर आप कंजूस नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी अफोर्डेंस से ज्यादा भर के कुछ कर रहे हो सोसाइटी के अंदर उठने बैठने के लिए, वहां गलत है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरा एक फ्रेंड है, तो वो बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो हस्बैंड है ना, उसका जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी वाला है, जो कि रहन सहन, खाना पीना बहुत ऊपर लेवल का है। इन्होंने उनके साथ अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए चक्कर में आज 80 लाख रुपए के लोन के नीचे हिसाबी है। और उस समय तक ये बोलते आए थे कि इससे मेरा शुक्र बलवान हो रहा है। ये हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हमें उस बैलेंस को मेंटेन करके चलना है, ना ऊपर ना नीचे। अगर आप एक्सेस कंजूसी करेंगे तो भी वो पैसा जो है वो डॉक्टर पे खर्च हो जाएगा, वो पैसा आपके इस्तेमाल नहीं आएगा, आपकी आगे की जनरेशन उसे वेस्ट कर देगी। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप एंड मेंटेन अ बैलेंस। सर, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि वॉलपेपर भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे अफेक्ट करता है। क्या, कैसे? अंकित जी, होता क्या है ना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत कुछ ऑब्जॉर्व करता है जो कि हमें पता नहीं लगता। राइट। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं और एक हमको एसी की साउंड सुनाई दे रही है। राइट। ये साउंड हमारा सबकॉन्शियस कैच कर रहा है बट कॉन्शियस नहीं कर रहा है। तो जो चीज हम सारा समय लगा के रखते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस कैच करता है, वही हमारी थिंकिंग बनती है और वही वाइब्रेशंस जो एनवायरनमेंट में है, उन्हीं वाइब्रेशंस को हम अपने साथ ट्यून कर लेते हैं। अब बहुत बार आप देखोगे कई लोगों ने लगाया होगा, छाया की फोटो लगाई होती है, अपनी फोटो को शैडो के अंदर लगाया होता है। तो आप इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे? आप भी छाया बन के रह जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी कभी नोन ही नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीट करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके वीडियो लगाई होती है, या ऐसे करके उन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है जी, आपके रिलेशनशिप इश्यूज आने तय है, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली उन्हीं चीजों को कैच कर रहे हो। वॉलपेपर क्या है? जिस चीज को आप विजुलाइज करते हो, ज्यादा समय देखते हो, आपकी आईज जो होती है ना वो सबसे जल्दी कैच करती है चीजों को और वही आपके माइंड में बेचती है। तो अब आप करके देख लीजिए, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनको फाइनेंसेस या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो मोर पंख का वॉलपेपर लगाएं। ओके। किन्हीं को लगता है उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, उनको डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो राइजिंग सन फ्रॉम द पीक ऑफ द माउंटेन्स, इसके वॉलपेपर लगाएं। लाइफ में एंजाइटी, नेगेटिविटी घेरे रखती है, महादेव का वॉलपेपर लगाएं।
तो ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम के अनुसार जब वॉलपेपर लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम समय आज की डेट में मोबाइल सब कुछ हो गया है। राइट। हमें टाइम देखना है, हम मोबाइल को साइड से क्लिक करते हैं, हमें फोन करना है, गेम खेलना है, A to Z हमारी पूरी लाइफ मोबाइल हो गई है। तो ऐसे में कितनी बार उस वॉलपेपर को देखेंगे? अंकित जी, ये वैसे ही असर करता है जैसे कि सत्संग। हर सत्संग में गुरु आपको यही सिखाते हैं कि अपने कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्मों के हिसाब से चलो, किसी के साथ बुरा मत करो। तो फिर आप सत्संग क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आप बार बार उनकी बात सुनते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस में जाती है, तो आप ग्रेजुअली मजबूर हो जाते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। इसलिए वॉलपेपर जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस पे, आपकी थिंकिंग पे बहुत असर करता है। सर, सबकॉन्शियस माइंड की बात कर ही देते हैं। हमने कई लोग देखे हैं कि अर्न कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, जब भी पूछो उनसे क्या चल रहा है, अरे बहुत परेशानी है यार, ये नेगेटिव थिंकिंग सोचते रहते हैं, मेरे लाइफ में परेशानियां चल रही हैं। लोगों को बोलते रह रहे हैं, अरे कैसा चल रहा है, पैसा नहीं यार, पैसा तो है ही नहीं, है पैसा बिल्कुल। तो ये भी इफेक्ट करता है चीज़ों के ऊपर। एब्सोल्युटली। तो अंकित जी, ये लोग सारे आपको वही मिलेंगे जिनके चंद्रमा खराब है। जनरली ऐसे केस के अंदर चंद्रमा के ऊपर बुध का एस्पेक्ट या बुध की राशि में होना वन ऑफ दी एक कॉज होता है। ऐसा जातक अपने साथ ही सौतेला व्यवहार करता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उनके मन के अंदर ना एक समय के बाद आके एक अनचाहा सा फियर और डर पैदा हो जाता है। ऐसे लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बड़ी अपब्रिंगिंग नहीं दे सकते हैं। ऐसे लोग अगर अपना पैसा जोड़ भी लेंगे ना और सारा दिन रोते रहेंगे, तो सच में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उन्हें रोना ही पड़ेगा। कहते हैं ना ऐसा कि दिन में एक बार सरस्वती बैठती है। बिल्कुल। इसके पीछे भी एक साइंस है, और इसके पीछे साइंस ये है कि जिस चीज को हम अपने तहे दिल से ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको क्वांटम फिजिक्स भी बोला जाता है, हमारी जो एनर्जीज हैं वो उसी को कैच कर लेती हैं। अब सारा समय रोने की बातें करो, कुदरत आपको वैसा ही बना देगी, वो उसी फॉर्म में चल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर परेशानी है भी तो आप वही बोले जो 3 इडियट्स में आमिर खान बोलते थे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप अच्छा बोलोगे तो आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, शक्ति भी बढ़ेगी, और आप उस प्रॉब्लम को भी निकाल जाओगे। सहन शक्ति, सहना तो सीखना पड़ेगा। ये मृत्यु लोग है मेरे दोस्त। जब आपने शुक्रदेव की बात बोली थी ना, तो वो भी बहुत कठिनाइयों से, जब उनकी माता को भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र से उनको मोक्ष प्राप्त करवाया था, तो शुक्राचार्य बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तो उनके जो पिता हैं भृगु ऋषि, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपको बार बार धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। किस लिए दिया ये श्राप? चलिए, वो तो भगवान की लीला थी कि उनको धरती पे आना था, बहुत सारे असुरों का अंत करना था, हमें एक सीख देनी थी। लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो ये था कि जब जब एक जातक अपनी माँ के गर्भ में आता है, वो उसका सबसे ज्यादा कठिन समय होता है। तो उस समय में वो यूनिवर्स को मैसेज देता है कि मैं बाहर जाके सारे अच्छे कर्म करूंगा, दोबारा मुझे सर्कल में नहीं आना है। और बाहर आती सबसे पहली चीज हम उसको क्या सिखाते हैं? जेलस। उससे ही ये वाली फीलिंग्स और ये थिंकिंग, नेगेटिविटी, ये सब आता है। फिर रोगे तो फिर जीवन भर रोते रहोगे तो दोबारा जन्म लोगे, कुछ ना कुछ गलत कर्म करोगे। सर, अभी बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे सर। हमारे ना पॉडकास्ट में ना कई बार क्वेश्चंस आते हैं चीज़ कि कई लोग ऐसे हैं जो कि रेंट पे रह रहे हैं, और ना उनका सपना है घर, उनका घर हो, अपना सपना होता है। बहुत लोगों को सपना होता है कि रेंट पे रहते हैं, वही समझ सकेंगे जो टेनेंट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। सर, बहुत कोशिश करते हैं, पैसे जोड़ते हैं, पर ख़रीद नहीं पाते। तो ऐसा कोई रेमेडी बताएं जो कि ना इसमें हेल्प करे अपना घर खरीदने में उनके लिए। सो अंकित जी, जो भी लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उनको अभी प्रेजेंट वाले अपने रेजिडेंस में, जहां भी वो रेंट पे रह रहे हैं, उनको एक ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसा क्रिएट करना पड़ेगा? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर श्री यंत्र का स्थापना करें, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वो क्रिस्टल का कमल की स्थापना करें, और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वो एक स्क्वायर ब्लॉक लोहे का इसकी स्थापना करें। अगर वो इस ट्रायंगल की स्थापना कर लेते हैं तो 99.9% वो अपने स्वयं के घर के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। अंकित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दिशाओं में, डायरेक्शंस में बहुत अच्छे नहीं है, तो वो क्या करें? वो अपने लिए एक मिट्टी का घर लेके आए, और 11 थर्सडे वो उसके अंदर रोज एक चुटकी मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। ओके। और साथ में उसके चारों तरफ 4 देसी घी के दिए जलाएंगे। ऐसा वो 11 थर्सडे लगातार करेंगे, और उसके बाद वो सारे मटेरियल को लेंगे और उन्हें जल प्रवाह करवा देंगे। ऐसा करने के अंत पे उनके ना जाने कहां से रास्ते खुलेंगे, बट उनके रास्ते खुलेंगे कि वो अपना घर की ओर कदम बढ़ा सकें। सर, घर की बात हो ही रही थी तो एक क्वेश्चन और भी आता है। बहुत क्वेश्चन बोलते हैं, जॉब, नौकरी आज क्या है, बहुत मुश्किल हो रही, जॉब्स नहीं है, बहुत ही कंपटीशन चल रहा है।
सर जिनको अपनी मनचाही नौकरी चाहिए, कोई लोगों ना प्रॉब्लम्स हो रही है कि अब हम अच्छा जा रहे हैं, हम जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं पर जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या कर सके इसके लिए? सो अंकित जी, यहाँ पर ना दो चीज़ें आती हैं। सो जैसे आपने मेरे से बात छेड़ी, कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि जी हम जॉब छोड़ दी, क्यों? हमें अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। राइट। हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की बात यह है कि भाई मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, इसके कई कारण होते हैं। कारण नंबर 1, आपकी अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की कैलिबर बहुत अच्छा नहीं है। आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स तो नहीं हो जाता, पूरा साल आपने काम किया लेकिन जो चापलूसी कर रहा था, ग्रोथ वो ले गया, बिल्कुल। आपने उस एंगर के अंदर जॉब छोड़ दी। या फिर आप जिस समय में फाइनल डे ऑफ द परफॉर्मेंस करने जाते हैं उस दिन में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो कई कारण होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जॉब छोड़ने से पहले 2 बार सोचें, समझें, आपका समय क्या चल रहा है उसको भी देखें, उसके बाद आप अपना ये फैसला लें कि आपको जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं। अब मान लीजिए साहब अब तो जॉब छोड़ ही दी है और मिल नहीं रही है, तो क्या करें उपाय? अगर आपको जॉब मिल नहीं रही है तो आप एक वुडन फ्लूट यानी कि बांसुरी लेंगे, उसके अंदर देसी खंड भर दीजिए और उसको आप किसी उपजाऊ खेती की जमीन में शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष के उसको बरी कर दीजिए। ऐसा करने के 3 दिन बाद ही आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अब मान लीजिए अंकित जी कि अगर आपका समय या दशा बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं चल रही है तो आपको ये रेमेडी को 3 हफ्ते लगातार करना पड़ेगा, यानी कि 3 फ्राइडेज। ओके। 3 फ्राइडेज करना पड़ेगा। 90% केसेस में तो ये पहली बारी में रिजल्ट दे जाती है, लेकिन अगर नहीं दे रही है, आपकी बिल्कुल एंटी दशा चल रही है, आपने गलती में जॉब छोड़ दी है, आपको कभी जॉब मिली ही नहीं, आप शुरू में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको 3 फ्राइडेज भी ये करना पड़ सकता है। सेम चीज आपको करना पड़ेगा। Absolute। शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन। सर घर की बात आई, जॉब की बात आई, अब सबसे बड़ी बात शादी। कई लोग पूछते हैं भाई शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, ना रिश्ता अच्छा मिल रहा है, उम्र निकलती जा रही है, वो क्या करें जिनको शादी नहीं हो पा रही? सर अंकित जी, आपने शादी की बात छेड़ी है, तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, अपनी मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है या उनको अन्य प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनके लिए क्या करें उपाय? इसके लिए अपनी मनचाहा विवाह करने के लिए कितनी भी फैमिली इश्यूज या कोई भी ऑपोजिशन आ रही हो, आप एक बार के लिए तिरुपरन कुंदरम टेम्पल, ओके, तमिलनाडु, यहां पर विजिट कीजिए। अपनी इच्छा के हिसाब से एक दिया वहां पर लाइट करके आइए। विद इन मंथ्स आपकी जो मैरिज है मनचाही होनी स्टार्ट हो जाएगी। जहां आप चाहते हैं वहां आपका विवाह हो जाएगा। और सर अगर कोई नहीं जा पा रहा किसी कारणवश, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया है, हम दिल्ली में, तमिलनाडु यहाँ से अक्सर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि देखिए तिरुपरन जो ये टेम्पल है, ये टेम्पल लॉर्ड मुर्गन का है। राइट। और यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स हैं कि जो भी यहाँ जाएगा सच्चे मन से अपनी इच्छा रखेगा तो ये वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई नहीं जा पा रहा या किसी की शादी ही नहीं हो रही है, उसके पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है। इन दोनों केसेस में क्या कर सकते हैं? इन दोनों केसेस के अंदर अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लें और उन्हें एनर्जाइज करें गंगा जल से और कच्चे दूध से। उसके बाद उन्हें वाइट प्योर टाल से क्लीन करें। ओम पार्वते पतये नमः भगवान शिव का ध्यान करते हुए नहा धो के आप उसे धारण कर लें। ध्यान रखें कि ये आपके शरीर मतलब गले में धारण करें ताकि ज़्यादा लोगों को विजुलाइज नज़र ना आए। ऐसा करें और इसको एवरी पूर्णिमा आप इसको एनर्जाइज करें। देखें परमात्मा आपकी कैसे इच्छा पूरी करते हैं। सर बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहा है हमारा, बहुत अच्छी रेमेडीज़ दी है आपने। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, जो मैं अपने हर पॉडकास्ट के एंड में पूछता हूँ, ऐसी रेमेडी जिसकी जो विश है, जो सच्चे मन से चाहता है कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये चीज़ मिले, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, वो कर सके, उसकी विश पूरी हो, तो सर बताएं आप प्लीज़। सो अंकित जी, ऐसा कहा जाता है कि जब आपको जीवन में कुछ भी चाहिए हो तो अगर आपको अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। तो आप अपने साक्षात अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपनी डिवाइन जीसस, अल्लाह, कृष्णा या आप वाहिगुरु जिनको मानते हैं उनको सच्चे मन से अपना गुरु माने सबसे पहले। तो मैं आपको इसको एक उदाहरण के तरीके में समझाना चाहूँगा। मेरे जो गुरु हैं वो हैं श्री कृष्ण। तो अगर आप अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डेडिकेट हुई है टूवर्ड्स योर गुरु। उसका तरीका क्या है? आप रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना एक लक्ष्य ठान लें कि जो भी आपकी विश है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 दिन आपको गाड़ी चाहिए, अब वो गाड़ी का आपका सपना खत्म हो गया लेकिन साथ में आपका सपना किसी को घर देख के हो गया या मोबाइल हो गया। तो योर विश शुड बी वेरी कांस्टेंट, स्पेसिफिक।
तो क्या आपने करना है, आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठें, एक आसन बिछाएं और अपने परमात्मा को याद करें, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं। जैसे मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, हे कृष्ण, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मेरी जो सच्ची भावना है उससे आप मुझे एक्सेप्ट करें एज योर शिष्य। ये आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार सेम लाइन अपने गुरु को बोलेंगे। उसके बाद आप खुले आसमान में जाइए, अपने दोनों हाथों को खोलिए टुवर्ड्स द स्काई, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। हे कृष्ण, आप मेरे गुरु हैं। मैं ये आह्वान करता हूं, ऐलान करता हूं, सबको साक्षी मानते हुए, पंच तत्वों को साक्षी मानते हुए कि आप मेरे गुरु हैं। अगर आप ये दो चीजें लगातार 2 महीने भी कर लोगे ना, तो आपकी जो विश है वो पूरी होगी होगी। क्योंकि तीसरी लाइन, आप दिन में 3 बार कोई भी जो इवेंट अपना करते हो, अच्छा हो रहा है, कैसा भी अच्छा हो रहा है, उसका श्रेय आप अपने परमात्मा, अपने गुरु को देंगे कि हे कृष्ण, ये आपकी वजह से हुआ, ये आपकी देन है जो मुझे मिला है। चौथी चीज, रात को सोने से पहले जो भी आपकी इच्छा है, अब आपके गुरु आपके जहन में है, जो भी आपकी इच्छा है, आंखें बंद करके सच्ची निष्ठा से फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई आप अपने परमात्मा, अपने गुरु के आगे रख के तो देखिए कैसी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत अच्छा बताया सर आपने, मैं जरूर करूँगा ये चीज़, ये उपाय। मैं अंकित जी ये खुद भी करता हूँ। राइट। जो मैंने आपको 10 महाविद्या वाला उपाय बताया या ये उपाय बताया, ये ऐसे उपाय जो बड़े सेक्रेड है, Right. जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स अपने तक रखते हैं या बिल्कुल अपनी टॉप टियर उसको देते हैं, ये मैं खुद भी करता हूँ। इट इज़ एक्सीलेंट। और सर यही खासियत है हमारे पॉडकास्ट की कि आप जैसे इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और इतने महंगे महंगे जो चार्ज करते हैं उपाय हमारे पॉडकास्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्यूअर्स को देके जाते हैं। इसलिए थैंक यू कहूँगा सर मैं आपको, बहुत अच्छा हमारा पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। राधे राधे जी।